मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरुमुख प्यारो, ये जो हमारा मानव जीवन है, ये कैसे और क्यों दुर्लभ है और इसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जा सकता है। अब ये तो तकरीबन सारे धर्म ग्रंथ, सारे महापुरुष, गुरु, अवतारी पुरुष, भक्तजन, संतजन सब हमको बता रहे हैं बार बार अलग अलग तरीकों से कि ये दुर्लभ है। लेकिन क्या हम लोग इसको दुर्लभ मानते हैं? और क्या कारण है? एक तो कारण हमारे कर्म, प्रारब्ध और भाग्य। लाख हमको बताया जाए लेकिन फिर भी हम ये मानने को तैयार नहीं है कि ये दुर्लभ है। हमने ये शरीर हमको मिला, हमने इसका क्या हाल कर दिया है। एक तो चारों तरफ माहौल जहरीला है, हर चीज जहरीली है, वो तो एक अलग समस्या है ही, उस पर भी हमारा कोई खास ध्यान नहीं है, सचेत नहीं है हम लोग। लेकिन उसके अलावा हमने अपना क्या हाल कर लिया अपने कर्मों की वजह से। अब ये यकीन कैसे आए कि ये दुर्लभ है? अगर आप गुरबाणी को देखें तो वहां जगह जगह प्रमाण मिलते हैं। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। ये प्रमाण हैं कि कितने जन्मों तक। इसके बारे में जरा सोचें कि जो आपके आसपास घास फूस पेड़ पौधे खड़े हैं, कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, आप हाथी को देखते हैं, सांपों को देखते हैं, यानी तमाम चीजें आप प्रकृति में देखते हैं। जरा सोचिए कि हम भी कभी इन्हीं की तरह इस धरती पे विचरण करते थे। और जैसे कुछ लोग दुखी हैं, अभी 40 साल से लोग बेड पे पड़े हुए, दवाइयां खा खा के पागल हो गए हैं। मैंने पहले एक जगह जिक्र किया था, बेड सोर्स हो गए हैं, कीड़े पड़ जाते हैं लोगों के, नर्क भोगते हैं, मौत भी नहीं आती है, मरना चाहते हैं और घर वालों की समझ में नहीं आता है कि मर्सी किलिंग। मैं ऐसे एक ऑफिसर को जानता हूं जो मर्सी किलिंग मांग रहे थे कि मुझे इंजेक्शन लगवा दीजिए, इतना दर्द था। गुरबाणी से उनको राहत मिली, मैं गया उनके पास, डीआईजी थे। अब इतने लोग जो कष्ट भोग रहे हैं, ये तो निश्चित रूप से हमारे कर्मों का कुचक्र है, पाप कर्मों का कुचक्र। लेकिन हम लोग, जैसे वो लोग इतनी देर से, यानी 40 साल से 45 साल से, सारा जीवन ही उनको लगता कभी छुटकारा मिलेगा ही नहीं, थक गए, हार गए। इस जीवन में जब उनको कष्ट मिलता है या जिनके यहां गरीबी है, तो गरीबी से उनको लगता है कि कभी छुटकारा मिलेगा ही नहीं, ये अंतहीन लगता है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, ये तो मैं इस जन्म की बात कर रहा हूं, 10, 20, 30, 40, 50 साल। लेकिन जब आप घास बन के उगे हुए हैं, आप पौधा बन के खड़े हैं, आप कीड़ा मकोड़ा बन के घूम रहे हैं, सांप बन के घूम रहे हैं, हाथी बन के जंगल में घूम रहे हैं, परिंदे बन के उड़ रहे हैं, ये सारा प्रोसेस हमने तय किया है, तब हमको मानव देह मिली है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि देवता भी इसके लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी में यह संभावना है कि आप इसको जितना मर्जी ऊपर ले जाओ, जितने मर्जी प्रमोशंस करवा लो और जितना मर्जी डिमोशन करवा लो, 0 पे चले जाओ या 100 पे चले जाओ, ये पॉसिबिलिटी सिर्फ इंसान के पास है और किसी के पास नहीं है।
कुछ महापुरुषों का फरमान है कि उन्होंने इनको अलग अलग स्टेजेस में बांटा है। उनका कहना है, मैं इसका जिक्र कहीं किसी वीडियो में कर चुका हूं पहले भी, एक प्योर मैटर है, मतलब ये जर्नी की बात कर रहा हूं मैं, हमारी यात्रा कितनी लंबी रही है। ये वीडियो मुझे नहीं मालूम था, मैं तो कुछ और रिकॉर्ड करने वाला था। आज ही दोपहर बाद मालिक ने मुझे ये विचार दिया और मन कहीं ना कहीं लोगों के तौर तरीकों से निराश है। वैसे तो सब दया के पात्र हैं कि कितना आदमी जो है वो इग्नोरेंट है, कितना कैजुअल एटीट्यूड है उसका, मतलब उसको परवाह ही नहीं है। अब इसमें उसकी प्रारब्ध, उसका कर्म, उसका भाग्य भी जिम्मेदार है, सबके भाग्य में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी अपनी कोशिश है कि लोगों की बात पकड़ में आए। प्योर मैटर से यात्रा शुरू हुई, मिट्टी था सब कुछ, माटी का पुतला कैसे नचत है। ये मिट्टी है, हमारे माता पिता ने, हमारे परदादाओं ने, दादाओं ने यहीं से अन्न जल ग्रहण किया, फल सब्जियां ग्रहण किए, उसी मिट्टी से खून बना, खून से वो बीज बना, उस बीज से हम बने और फिर हमने भी वही खाया पिया, तो वो मिट्टी ने रूप बदल लिया, मिट्टी इंसान बन जाती है, सब्जियां फल इंसान बन जाते, एक प्रोसेस से गुजरते हैं, इंसान बन जाते हैं। लेकिन वो जो मिट्टी थी, उस मिट्टी से यात्रा शुरू हुई और फिर कैसे धीरे धीरे, ये तो जब आपका इंसान बनने का टाइम आ गया, मैं तब की बात कर रहा हूं कि मिट्टी से आपका कैसे रिश्ता है, वो जिंदगी बन के आपके खून में, आपकी रगों में धड़कती है। लेकिन जो आपकी शुरुआत, हम सब की जो शुरुआत हुई होगी महापुरुषों के मुताबिक, मैं तो अज्ञानी आदमी हूं, प्योर मैटर से सिलसिला शुरू हुआ, फिर वेजिटेशन, घास, पेड़ पौधे, वनस्पति, तमाम महापुरुष जिनके पास वो दृष्टि थी, वो पीछे झांक के देख सकते थे कि पता नहीं कितने बार हम लोग यहां पे घास फूस बन के उगे हैं, पौधे बन के खड़े रहे हैं, पता नहीं कब तक खड़े रहे हैं, 100 साल, सदियां बीत जाती हैं। अब ये वेजिटेशन आया और वेजिटेशन के बाद में एनिमल किंगडम, तो प्योर मैटर, वेजिटेशन, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में आप कीड़े मकोड़ों से लेके हाथी तक, जो 84 लाख योनियों की बात होती है, इन सब में से आप गुजरे। पानी में जल के कोई क्रीचर बन गए, जीव जंतु बन गए, धरती पे बन गए, आकाश में बन गए, पंछी बन गए। तो ये तमाम योनियों से होते हुए जो एनिमल किंगडम है, उसके बाद हम ह्यूमैनिटी में आए। अब इसकी निशानी अगर आप देखना चाहें तो बड़ा क्लियर कट आपको दिखाई दे सकता है कि कुछ लोग, जैसे जानवर है, जानवर का काम क्या होता है, पैदा हो गया, उसने घास फूस खाया, जो भी उसका भोजन ईश्वर ने उसके लिए तय किया हुआ है, सरवाइव किया, जिया, और उसके बाद उसने संभोग किया, बच्चे पैदा किए, फिर बच्चों की देखभाल की, जैसे चिड़िया भी करती है, मुर्गी भी करती है, कुत्ते, शेर, चीते, बाघ सब करते हैं, सांप, सब जिसको भी आप देखें सब करते हैं, छिपकली भी करती है, और उनकी देखभाल करते, उनको प्रोटेक्ट करते, उनको दाना वाना चुगाते हैं, वो खाना खिलाते हैं। मैंने एक दिन यहाँ एक कुतिया को देखा, तो वो पता नहीं कहां से मांस भर के लाती है अंदर और अपने बच्चों के पास उल्टी करती है और वो सब टूट पड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे उसके। ये काफी पहले की बात है, मैं हैरान हो गया देख के। बंदर को देखिए, बंदरिया को सब भर लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद उनको खिलाते हैं जाके। चिड़िया है, जानवर है, तो वो भी बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। टिटेरी की आपने वीडियो देखे होंगे, वो डरती नहीं है अंडों को और बैठी रहती है, चाहे उसकी जान चली जाए, अपने बच्चों को बचाती है। तो ये जानवर भी करते हैं। तो जो लोग एनिमल किंगडम से, यानी वहां से प्रोग्रेशन करते करते मिट्टी से वेजिटेशन, वेजिटेशन से एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम से
ह्यूमैनिटी, फोर्थ स्टेज। और जब वो इंसान बन गए तो अभी भी प्रोग्रेशन बाकी है, अभी लोअर लेवल पे हैं, अभी तो बस एंट्री हुई है। जैसे आप किसी भी स्कूल में जाते हैं तो पहले तो आपको जूनियर केजी में ही लेते हैं, ये फर्स्ट पे, उसके बाद आप धीरे धीरे प्रोग्रेशन करते हैं। तो सिमिलरली उन लोगों का अगर बिहेवियर पैटर्न आप देखें तो बिल्कुल जानवरों जैसा होता है। कोई एजुकेशन नहीं होगी, कोई उनको जिज्ञासा नहीं होगी, वो बड़े हो गए, मजदूरी करने लग गए या काम करने लग गए, और उसके बाद उन्होंने शादी हो गई तो बच्चे पैदा करने लग गए, फिर बच्चों के लिए काम करने लग गए, फिर और बच्चे पैदा किए, और ऐसे करते कराते वो गुजर गए। अब ये जानवर भी करते हैं, परिंदे भी करते हैं, कीड़े मकोड़े भी करते हैं। तो फिर हमें और उनमें क्या फर्क हुआ? इससे यह संकेत मिलता है कि अभी अभी एनिमल किंगडम से आए हैं, इनकी आमद हुई है, एंट्री हुई है मानवता में, अभी इनको और कोई जानकारी ज्ञान नहीं है। जो लोएस्ट लेवल है, जो शुरुआती लेवल है, उसी पे है ये। उनकी तमाम हरकतें जानवरों जैसी होंगी। और वैसे भी जो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है, और नॉर्मली भी अगर आप देखें, अगर गौर से देखें, तो हर इंसान में से आपको किसी न किसी जानवर की झलक मिलेगी। उसके बिहेवियर पैटर्न में से, उसकी शक्ल में से, उसके नैन नक्श में से आपको लगेगा कि ये फला जानवर रिमाइंड करवाता है। जैसे हमारे यहाँ पंजाबी में बागड़ बिल्ला लगता है, वो उल्लू की तरह लगता है, वो सांड की तरह लगता है, वो शेर की तरह लगता है, वो सियार की तरह लगता है, वो लोमड़ी जैसी है। तो इस तरह की अक्सर मैंने लोगों को बातें करते हुए सुना है। वो लकड़बग्घे की तरह है। बिहेवियर पैटर्न, उनका देखने का ढंग, चीजों को आंकड़े मापने का ढंग, हड़पने का ढंग, ये तो गाय है। मतलब आप अगर उस तरह से देख पाएंगे, अगर आपके पास वो दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपको वो झलक मिलेगी। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये जो आपने हासिल कर लिया, आप इंसान बन गए, उसके बाद फिर आपकी 7 स्टेजेस हैं। ये विद्वानों का कहना है, मैं तो अज्ञानी आदमी हूं, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं। 7 स्टेजेस है, तो धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेशन होता है। अब आपने ऐसे जीवन गुजार लिया, और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ऐसे जीवन गुजार रहे हैं। कोई धर्म का ख्याल नहीं, कोई भगवान का नाम नहीं, कुछ नहीं। मैं ऐसे बहुत जगहों पे गया हूं, खास करके यूपी में, नहीं, बिल्कुल एहसास ही नहीं है कुछ। जैसे आपने जानवर को मारा, जानवर को दौड़ा दिया, इनमें थोड़ा सा उससे बेहतर होता है, लेकिन ज्ञान ही नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है, वो जागरूकता नहीं है, वो जो एक जिज्ञासा होती है कुछ जानने की नहीं है। अब धीरे धीरे 2nd स्टेज आएगी, फिर 3rd आएगी। 2nd में थोड़ा सा इधर उधर झांकेगा, पता करना चाहेगा, कभी मंदिर के सामने से गुजरे या मस्जिद के या गुरुद्वारे के, तो सर भी झुकाएगा, थोड़ा सा जागरूकता आएगी। फिर 3rd स्टेज आएगी तो काफी, मतलब एजुकेशन भी मिलेगी, थोड़ी जानकारी भी से होगी, लेकिन ज्यादातर वो इस संसार में खचित होगा, पैसा इकट्ठा कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। तो ज्यादातर लोग आपको या तो वो वाले मिलते हैं, आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं, या फिर यही जो पैसा कर लूं, जायदाद बना लूं, ये कर दूं, उसको नीचा दिखा दूं, इसमें लगे हुए मिलते हैं। निंदा चुगली, ये फिल्में देख लूं, सीरियल देख लूं, उसमें स्टार बन जाऊं, एक्टर बन जाऊं, इस तरह के लोग आपको ज्यादा मिलेंगे जो माया में खचित है, पूरी तरह से लिप्त है। इसके बाद 4th स्टेज आती है। जैसे आप पहले आए तो कुछ ख्याल ही नहीं है, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा जाग आने लग गई, थोड़ा सा। और जब ये प्रोसेस है, ये उसी जन्म में नहीं आएगी। हो सकता है किसी के एक ही जन्म में लग जाए तो प्रोग्रेशन हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कम होता है। फिर दूसरी स्टेज, फिर तीसरी स्टेज में आ गया तो मतलब गुरुद्वारे मंदिर भी जाएगा, पुण्यदान भी करेगा, कर्मकांड करेगा, मैकेनिकल एक्सरसाइजेस करेगा, भगवान को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, चालाक बनेगा, पैसा इकट्ठा करेगा, कब्जे करेगा, इस तरह करने लग जाता है। और फिर चौथी स्टेज पे उसको एहसास होने लगता है कि क्या कर रहा हूं मैं, तो कुछ पुण्यदान करेगा, ईश्वर का नाम जपेगा, भक्ति करने का प्रयास करेगा। यानी ये जो सांसारिक चीजें ये घटने लग जाएंगी, उधर ज्यादा जाएगा। 5th स्टेज में यूं समझ लीजिए कि
75% उसका झुकाव धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ होगा, भक्ति की तरफ होगा, तपस्या की तरफ होगा, पुण्यदान करेगा, दया करेगा, लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगा। और उसके बाद ये जो 25% उसका रहेगा संसार में, और 5th, 6th और 7th, 5th में आते आते वो पूरी तरह से समर्पित हो जाएगा, संसार को ही समर्पित छोड़ देगा, संसार को, और अध्यात्म को समर्पित हो जाएगा। 6th में वो स्टेज लगभग हासिल कर लेगा, मतलब 5th में वो दुनिया में है होते हुए भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां हो सकता है वो निभाए, जो फर्ज हैं उसके, क्योंकि हिसाब किताब रह गया। अगर 6th में लगभग विरक्ति वाली बात आ जाएगी, और 7th में वो उस मालिक का रूप हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेगा। ये मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक कहने का प्रयास कर रहा हूं, महापुरुषों का फरमान है, मैं गलत हो सकता हूं, किसी को मुझसे असहमत होने का अधिकार है, आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, बहुत सारी त्रुटियां रह गई होंगी इसको एक्सप्लेन करने में, लेकिन इसका मकसद क्या है? अब वो 4th, 5वीं, 6ठी हो, आगे पीछे हो जाए कुछ मेरे कहने में, लेकिन मूल बात यह है कि जरा सोचिए, कब से हम लोग भटक रहे हैं और हमको इस बात का एहसास ही नहीं है कि ये जो जीवन है, मानव जीवन है, ये कितना दुर्लभ है। जैसे कोई आदमी लगातार गरीबी से जूझ रहा है, उसको लगता है ये अंतहीन है, ऐसे ही वो अंतहीन यात्रा थी 84 लाख योनियों की, उनको पार करने के बाद में हम मानव बने। सोल तो वही है, अगर जो किलियन फोटोग्राफी से भी है और साइंटिस्ट ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि सेम एनर्जी है। इसीलिए जो कहा जाता है कि ईश्वर सब जगह सर्वव्याप्त है, कण कण में विराजमान है, तो ये सिद्ध हो गया कि सेम एनर्जी है। सारा खेल तो एनर्जी का ही है, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, तो एनर्जी का सारा खेल है। एनर्जी ही पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रही है, और वो एनर्जी ही कदाचित उस ईश्वर की शक्ति है, उस ईश्वर का होना है, उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड का। तो ये तो तय हो गया, इसीलिए ये सिद्ध हो गया कि सब जगह वो व्याप्त है, क्योंकि उसके बिना कुछ है नहीं। मानव में जो एनर्जी है, जो ऑरा उन्होंने देखा इंसान में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, कीड़ों मकोड़ों में, सब वही है। ये साइंस ने चेक किया है। तो हमारी यात्रा इतनी लंबी है, फिर क्यों हम अपना समय जाया कर रहे हैं? क्यों नहीं हमारी ये बात पकड़ में आती कि क्या फिर उसी कुचक्र में पड़ना है? इसके अलावा योनियां हैं, संसार हैं, जो प्रेतात्माएं बन के लोग घूम रहे हैं, भूत बन के घूम रहे हैं, पिशाच बन के घूम रहे हैं, ब्रह्म राक्षस बन के घूम रहे हैं, प्रेत और पता नहीं क्या क्या, जिन, खबीस जिन, और इस तरह की जो 52 रूपा तरह तरह की योनियां हैं, उसमें भटकते रहते हैं। यानी वो भटकते ही रहते हैं, गति नहीं हो पाती, उनको कोई योनि ही नहीं मिली, और 5-5, 700 साल, हजार साल वो भटकते रहते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बेशक आपका मन ना माने, मैंने अपने जो ग्रुप है धन गुरु नानक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप हमारा, उसमें जिक्र किया था कि आप लगे रहें। जो आपका सिस्टम है, अभी तक हमारे सिस्टम को जहर की आदत पड़ी हुई थी, अमृत छाड़ बिके बिखाई, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। हमको एहसास नहीं है। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इज इग्नोरेंस, एंड सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स इज सरेंडर। सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द ऑलमाइटी। एक्सेप्टेंस अपनी आप आ जाएगी, स्वीकार भाव, जीवन आसान होने लग जाएगा, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम तो एग्जाम दे आए। ये प्रयास मेरा है, ऐसे विचार आया कि क्यों नहीं लोगों की बात ये समझ में आ रही कि ये जीवन दुर्लभ है, अनमोल है, प्राइसलेस है।
हम इसको जाया क्यों कर रहे हैं? इसका पर्पस क्या है? मोक्ष, मुक्ति। लेकिन उसकी तरफ हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। हम तो डूबने वाले काम कर रहे हैं, हम तो खचित हैं, हम तो उलझे हुए हैं मकड़जाल में माया के। हमें इस बात का एहसास भी नहीं है कि समय बड़ी तेजी से भागा चला जा रहा है। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ये जीवन महापुरुष एकदम का मानते हैं। जो सांस आपने ले ली वो खत्म हो गई, जो लेनी है उसका पता नहीं है, और जो ले रहे हैं बस यही जीवन है, उसको ऐसा मानते हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जिस लक्ष्य के लिए हम आए थे, जब मां के पेट में उल्टे लटके हुए थे, और महापुरुषों का फरमान है तू ही तू कर रहा था। हर श्वास, यानी उस वक्त क्या अवस्था रहती होगी मुझे नहीं मालूम है, धड़कन तो चलती है, सांस तो बाहर आके लेता है, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहता है। नाभि से सब कुछ मिलता है इसको, वही कनेक्शन करता है वहां जब बाहर आता है, और माया जकड़ लेती है इसको। तो वो जो हमने वादा किया था, हमने वादा खिलाफी करनी शुरू कर दी क्योंकि माया के चक्कर में पड़ गए। तो कम से कम उस तरफ रुख तो करें हम। वो जो हमारा मकसद है मोक्ष, आत्मा ने परमात्मा होना है, बूंद ने समंदर होना है, उसकी तरफ कुछ कदम तो हम उठाएं। अगर हमें एहसास ही नहीं है, हम इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं, अनभिज्ञ हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, बस लगे हुए हैं, और इसमें मन नहीं लगता, तो जो हमारा दिमाग, हमारा जो सिस्टम है, उसको आदत डालने की जरूरत है, क्योंकि हमारी आदतें बिगड़ गई। कुछ की इसी जन्म में बिगड़ गई, कुछ की पिछले जन्मों से बिगड़ी हुई है। तो प्रारब्ध कंट्रोल करती है, जो कर्म किए हुए भाग्य वैसा बन गया। तो अब अगर हम लोगों का आपस में कनेक्शन हुआ है इस चैनल के माध्यम से या धन गुरु नानक टेलीग्राम ग्रुप के जरिए, जो नए लोग हैं जुड़ सकते हैं हमसे। 9920031094 हमारा नंबर है टेलीग्राम का। उसको सेव करके टेलीग्राम डाउनलोड करके आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, और हम आपको लिंक भेज देंगे। आप उस पर क्लिक करें और उस ग्रुप का आप हिस्सा बन जाएंगे। तो जो आने वाला समय है वो भी भयानक है, और हमको जो आदतें पड़ चुकी हैं वो भी खराब है। इसलिए मन मानता नहीं है, और जब तक मन नहीं मानेगा आप हरि को जान नहीं पाएंगे। मन माने ता हर जाने, और हर जाने ता मन माने। जब हरि को जान जाओगे तो मन भी मान जाएगा। तो कोशिश करें जिद्दी बच्चे की तरह। आपने जीवन में जो भी हासिल करना था, कितनी मेहनत की, कितनी जिद से लगे रहे, कितनी हार्डशिप झेली, फिर आपने पाया या नहीं भी पाया हो सकता है, फिर भी लगे हुए हैं। लेकिन ये अल्टीमेट चीज है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं संसार में, सर्वोत्तम है। इसका सर्वोत्तम उपयोग तो यही होगा कि आप अपने आप को आदत डालें नाम जपने की, सुनने की, रात को रिपीट पे लगा के सोने की। चाहे वो मूल मंत्र है, सुखमणी साहिब है, वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप है, या गुरबाणी के शब्द हैं, सर्वरोग औखा नाम के शब्द हैं, या गायत्री मंत्र है, या हमारे इस्लाम के मुताबिक कुछ है, क्रिश्चियनिटी के मुताबिक कुछ है। रात को रिपीट पे लगा के सोएं ताकि आपका अचेतन सुने। ये सारा खेल अचेतन का है, उसी को सुनाना है। रात को लगा के रिपीट पे सोने का बहुत लाभ है। इसका मैं बार बार ये जिक्र करता रहता हूं, क्योंकि मुझे आदेश वहां से आया, ये निर्देश वहां से आया। ये मेरे अपने आइडियाज नहीं है। लोग इसको सीरियसली लें, दिन में कान में लगा के सुने, मन में हर वक्त जपते रहें। सैर पे जाएं तब भी मन में जपते रहें, काम करते हैं तब भी मन में जपते रहें। काम हाथों से होता है। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जाए, नाक रगड़ के माफी मांगे, धन्यवाद करें उसका बार बार। चाय पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, स्नैक्स लेते हैं, कुछ भी करते वक्त बस ये बहाना है उसका धन्यवाद करने का, ग्रेटिट्यूड। हम एहसान फरामोश होने से बच जाएं, दया करें, सेवा करें, पुण्यदान करें, जो भी आपकी हैसियत है, और हर वक्त उसका नाम जपते रहें। सुबह शाम तो करें ही, लेकिन वैसे भी लगे रहें, तो जीवन सार्थक होगा। जाग आएगी। नहीं आदत है, नहीं उठा जाता सवेरे, बहुत आलस से आता है, लेकिन अलार्म लगाइए, उठिए, घसीट के निकालिए अपने आप को। ये समझ लीजिए कि माया आपको उठने नहीं देगी। वो जो
दुष्कर्म किए, जो पाप कर्म है, वो आपको उठने नहीं देंगे, वो आपको सदकर्म करने नहीं देंगे, वो आपको नाम जपने नहीं देंगे। तो आपने साहस दिखाना है, संघर्ष करना वहां भी, वरना बाजी ले गए कुत्ते, मर गए, लुट गए। तो जब हमको एहसास होगा कि हम लुट रहे हैं, हमारे घर में सेंध लगी हुई है, तो हम दौड़ते नहीं हैं। तो हमारी नींद कैसे उड़ जाती है, कितना शोर बचाते हैं हम, लुट गए, बर्बाद हो गए। और यहां एहसास ही नहीं है, हम गफलत की नींद सोए हुए हैं, हमें एहसास ही नहीं है कि हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, सारा जीवन हमने व्यर्थ गवा दिया। हम तो जहर इकट्ठा करते रहे। तो जब यह एहसास होगा कि लुट गए और लुट रहे हैं, तो नींद खुलेगी और धीरे धीरे आपके सिस्टम को आदत पड़ेगी। मैं अपनी बात करता हूं कि मुझे आदत थी लेट सोने की और लेट जागने की। बंबई की आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की आते हैं, बिगड़े हुए नवाब। लेकिन इस एहसास ने कि लुट गए भाई, आगे हिसाब देना होगा तो वहां क्या मुंह दिखाएंगे, जहरी जहर इकट्ठा करके जाएंगे वहां। इतने कुकर्म, तो कुछ सत्कर्म कर लें, ईश्वर का नाम जप लें। और वो 4 से 6 या 3 से 6 सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, वो तो कमाल है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जपेंगे तभी तो ब्रह्म को जान पाएंगे। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठे ही नहीं तो ब्रह्म को कैसे जानेंगे। ये एक नॉर्मल सेइंग है ये। तो जैसे शाम को 6 से 6:30 हम लोग सुमरन करते हैं, सब लोग दुनिया भर में बैठ के, अपने अपने घरों में बैठ के आंखें बंद करके सुमरन करते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु, हरिओम तत्सत, अल्लाहु अकबर, जो भी नाम आपके मन के करीब, आपके धर्म के मुताबिक, और अपनी आवाज को सुने आंखें बंद करके। ये कलेक्टिव सुमरन भी है और व्यक्तिगत भी है, इससे बड़ा लाभ होता है। और फिर अरदास करनी मैं बता चुका हूं बार बार। तो कोशिश करें ऐसा ना हो कि, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये एहसास ही नहीं है कि कितनी लंबी यात्रा के बाद में आज हम इस मकाम पर हैं। हम लोग इस चैनल के जरिए या धन गुरु नानक ग्रुप के जरिए या किसी और महापुरुष या बाबा या जो भी संत जन हैं उनके जरिए आप लोग ईश्वर के नाम से अगर जुड़ गए हैं तो ये बहुत बड़ा अहोभाग्य है। इसको लाइटली मत लें, क्योंकि जैसे मैंने बार बार कहा कि आप चैनल से जुड़ गए या आप ग्रुप में आ गए तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इसमें जो बताया गया है उसकी प्रैक्टिस करने से होगा, मेहनत करने से होगा। संघर्ष करें, जबरदस्ती उठाएं, कोई बात नहीं, नींद आती है, ठंडे पानी डालें अपने ऊपर, ठंडे पानी से नहाएं, नींद उड़ जाएगी। ये कुछ समय संघर्ष करना पड़ेगा आपको, फिर आपके सिस्टम को आदत पड़ जाएगी, आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी। जैसे मुझे 12 बज जाते हैं, 12:30, 1 भी बज जाता है, लेकिन 4 बजे अलार्म से मैं उठ जाता हूं। ठीक है, बाद में सोता हूं, लेकिन 4 बजे उठ के, 3:30 बजे उठ के नहा के पाठ करता हूं। मेरे लिए यह संभव मामला था। मैं तो रात भर काम करके फिर 3 बजे नहा धो के पाठ करने बैठ जाता था, बॉम्बे में भी, और यहां भी मैंने कई बार कोशिश की है ये कि अगर सुबह उठना बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन सिस्टम को आदत डाली, संघर्ष किया, गिरते पड़ते, ईश्वर से बातें करते, हंसते मुस्कुराते कि उठना तो पड़ेगा अभी, वरना बाजी ले गए कुत्ते, लुट गए, बर्बाद हो गए, सेंध लग गई, लुटा दिया हमने। ये जो आलस्य है, ये जो मूर्खता हमारी है, जो इग्नोरेंस है हमारी, हमारा एटीट्यूड ऐसा हो गया है, कैलेस एटीट्यूड है, कैलेस। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मैं इसीलिए सोच रहा था, ऐसे विचार आया, बैठा हुआ था वहां, कि लोगों का, जैसे हमारे चैनल पे भी जो मैंने 2 वीडियोस डाले धर्म परिवर्तन के बारे में और किसानों को पार्टी बनानी चाहिए नहीं, उसमें जो लोगों की प्रतिक्रिया, यानी लोगों का जो व्यूअरशिप आई, तो उसको देख के मैं हैरान हुआ कि लोग कितने इनडिफरेंट हैं, सेंसिटिव नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड है, उनको मतलब ही नहीं है इससे, जबकि वो हमारा अन्नदाता है, अन्न देवता है, और उसकी हालत बुरी है। लोग इनडिफरेंट है। धर्म परिवर्तन हो रहा तो हमें क्या, किसान वहां बैठे हैं, पार्टी बनाए, हमको क्या, इसीलिए हमारी ये दुर्गति हो रही है। यानी मैंने वहां एक ऑडियो मैसेज डाला अपने ग्रुप में कि भाई गुरु साहिबान को क्या जरूरत थी इतने युद्ध लड़ने की, सारा परिवार शहीद करवाने की, तमाम सिंहों को
अपना जो सर्वस्व कुर्बान करने की, शहीद होने की, इतना टॉर्चर बर्दाश्त करने की, अपने बच्चों को टुकड़े करवाने की, उनका कलेजा मुंह में डलवाने की क्या जरूरत थी? अपनी जिंदगी जीते। लेकिन अगर आप उस ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, उस नाम के साथ जुड़ते हैं, तो आपको मजलूम की मदद करनी होगी। आप अन्याय नहीं देख सकते, आप आंखें नहीं बंद कर सकते। खैर, एक अलग विषय है, लेकिन मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप इसको कैजुअली मत लें। ये अनमोल है, अमोलक है ये जीवन, और पता नहीं कितने युगों से, कितनी सदियों से हम भटक रहे हैं और किन किन योनियों से होके आए हैं। और इसमें जो हमारा प्रोसेस था, कोई थर्ड स्टेज पे हो सकता है, कोई फोर्थ पे हो सकता है हम में से कोई फिफ्थ पे भी हो, लेकिन उसमें कितना समय लगा, कितना संघर्ष किया। इस बात की जो अवेयरनेस हमको आएगी तो हम यहां भी संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे, अपने सिस्टम को आदत डालने की कोशिश करेंगे, ताकि हम 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे उठ के सुमरन करें। नींद आती है तो कोई बात नहीं, झपकी आएगी फिर खुल जाएगी, फिर लग जाइए। ऐसे करते करते ईश्वर सब देख रहे हैं कि बच्चा संघर्ष कर रहा है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं, वो आपकी भावना को जानते हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन का कायाकल्प होने लग जाएगा और यहां आना हमारा सार्थक हो जाएगा। अन्यथा गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले, मूल गवाए जियो। मैंने पहले भी कहा हुआ है ये कि जो गुरमुख हैं, जो गुरु के आदेशानुसार जीवन यापन करते हैं, वो यहां से लूट के ले जाते हैं, लाहा लेके जाते हैं। और जो मनमुख है, जो मन के पीछे लगे हुए हैं, मन ने तो बर्बाद कर देना है, मन का ही सारा खेल है, तो मूल भी गवा के जाते हैं यहां से, यानी डिमोशन करवा के जाते हैं, हारे हुए ज्वारी की तरह जाते हैं। तो हम हारे हुए ज्वारी बनने से बच जाएं, ये मेरा मकसद था। मन में विचार प्रभु ने मुझे दिया, और जब मैं आके बैठा तो मुझे मालूम था उससे आगे क्या बात करूं, लेकिन फिर ईश्वर के हाथ में होता, मालिक दया करते हैं, कृपा करते हैं, वो बुलवाते हैं मुझे, वहां से ट्रांसमिशन शुरू होती है तो मैं बोलने लग जाता हूं। और अभी भी अगर मैं आपको सही कहूं, ईश्वर को साक्षी जान के, कि मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि मैं क्या बोला हूं। मुझे एक एहसास भर है कि कुछ बोला हूं, लेकिन मुझे पूरी तरह से एहसास नहीं है। वो मालिक बुलवाते हैं। ये संदेश किसी के लिए होगा, किसी का समय आ गया होगा, किसी का बोया हुआ अंकुरित हुआ होगा, और मालिक ने मुझ जैसे निर्गुण को माध्यम बनाया, मुझे बुलवाया, और ये संदेश उसके पास पहुंच जाएगा और वो पकड़ लेगा इमीडिएटली। उसकी फौरन पकड़ में बात आएगी और लग जाएगा, जैसा बहुत सारे सज्जनों ने लिखा है, यूट्यूब पे भी कमेंट्स में लिखा है, हमारे ग्रुप में भी लिख के भेजते हैं कि ये वीडियो मेरे ही लिए था, एक एक बात मेरे लिए थी, मैं इंतजार कर रहा था, मैं इंतजार कर रही थी। कितने लोगों ने ऐसा लिखा है, और मैं बड़ा भाव विवल हो जाता हूं कि मालिक ने मुझे माध्यम बना के, मेरा हो भाग्य है कि उसने मुझे इस लायक समझा, मेरे जरिए मुझे जरिया बना के ये संदेश वहां तक पहुंचाया, जिसके लिए भी था, जिसकी पकड़ में आ जाएगा, जो लग जाएगा, जो ये संघर्ष शुरू कर देगा, जिसको जवाब मिल जाएंगे, जो शांत हो जाएगा, जो उसी दिन वहीं बैठ के तय करेगा। जैसे कमाल कमाल के लोग कमेंट्स लिखते हैं, जैसा मैं बार बार कहता हूं, कभी वो भी शुरू करेंगे उनके कमेंट्स। मैं उनका धन्यवाद करने के लिए वो शुरू करूंगा, क्योंकि उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, मुझे हौसला मिलता है कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है, कहीं पहुंच रही है बात, लोगों का जीवन बदल रहा है। तो आप लोग इस पे सोचिएगा गंभीरता से। जिस चूहा दौड़ में लगे हुए हैं, थोड़ा रुकिए, काम खत्म नहीं होंगे, जीवन खत्म हो जाएगा। एक दिन अचानक आप लगेगा, मतलब वो बता के थोड़ी आएगी मौत, तो फिर क्या करोगे? जय पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संगी उजारा। जिस रास्ते में भयंकर अंधकार है, हरि का नाम जो जपा, जो सुना, जो गाया, वो उजारा बन जाएगा, रोशनी रास्ता दिखाएगा। जिथे अवगढ़ गलियां पीढ़ियां, तिथे हर हर लय छुड़ाए। जहां भयंकर तंग गलियां हैं, अंधेरी गलियां हैं, खतरनाक गलियां हैं, वह हरि का नाम हमारी राहदारी बन जाएगा, हमारी जमानत देगा, हमारे बेल करवा लेगा, हमें छुड़वा लेगा। तो फिर क्यों नहीं जपते हैं, क्यों नहीं ढह पड़ते उसके दर पे, क्यों नहीं बैलेंसिंग करते इस एहसास से कि जीवन चला जा रहा है। और जिनकी उम्र 50-60 से ऊपर हो गई है, उनको तो लग ही जाना चाहिए, क्योंकि जिनके लिए दिन रात एक किए घूम रहे हो, वो तो एक रात भी नहीं रखेंगे।
घड़ियां देखते हैं, इतना टाइम नहीं हुआ, ले चले। रात को कौन बैठेगा इसके पास, यही विचार होता है पीछे, निपटाए काम को। वो अंगूठियां चेन सब उतार लेंगे। उनको तो आपकी डेथ एनिवर्सरी भी याद नहीं रहेगी। पुण्यदान कराना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं अक्सर वाल्मीकि जी का जिक्र करता हूं। उनको भी जब साधुओं ने पूछा और वो गए कि जो पाप करता हूं तुम लोगों के लिए इसकी सजा मिलेगी तो तुम लोग बंटवाओगे, तो उन्होंने कहा हम क्यों बंटवाएं भाई, पाप तुम करते हो तुम्हें भोगना। तो वो संत हो गए, महर्षि हो गए। ये बात हम जो इंटेलिजेंट पढ़े लिखे बने घूम रहे हैं हमारी समझ में नहीं आती है कि भोगना हमको पड़ेगा। और पाप हम संतान के लिए, परिवार के लिए करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, घटतौली करते हैं, मिलावट करते हैं और दुनिया भर के फरेब करते हैं। उसकी सजा हमको तो मिलनी है मेनली। जैसे अभी लोगों को मिली हुई है तो एक मेन सफर होता है परिवार में और बाकी साथ के लोग सफर कर रहे होते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप सबने मिलकर किया होगा, ये सबसे आगे रहा होगा। मेन कल्प्रिट ये होगा जो सबसे ज्यादा कष्ट भोग रहा है, लेकिन आप लोग उससे जुड़े हुए हैं, आपने भी सहयोग दिया होगा, इसलिए आप भी नरक भोग रहे हैं उसके साथ में, लेकिन उस मिकदार में नहीं, कम, उस अनुपात में आप कम भोग रहे हैं क्योंकि आपको डायरेक्टली कष्ट नहीं है, मानसिक कष्ट है, भावनात्मक स्तर पे कष्ट है, प्रैक्टिकल लेवल पे कष्ट है, शरीर का नहीं है, उसको शरीर का है और लाइलाज बीमारी है, तड़प रहा है, त्राहिमाम, जान भी नहीं निकलती है, मौत भी नहीं आती है। ये सारी बातें मैं इसलिए शेयर करता हूं कि हिसाब देना होगा, तिल तिल का लेखा देना होगा। तो बच जाओ भाई, और विडुनावे नाही को थाओ, जो मर्जी करते रहो, लेकिन हरिनाम के बिना छुटकारा नहीं है और कुछ चारा नहीं है। इसलिए जपो, जितनी जल्दी हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है, उसकी शरण में आओ। वक्त जाया मत करो, आगे आने वाला टाइम खतरनाक है। वो जो साजिश करता है वो तो पहले ही अंतर्यामी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, डेल्टा प्लस आ रहा है, बहुत तेजी से फैलेगा, बहुत लोगों को मारेगा। उन्होंने पहले ही घोषणाएं कर दी हैं। अक्टूबर नवंबर में, सितंबर एंड में वो स्थितियां बन जाएंगी, समय निकट है। ये ईश्वर का नाम आपकी प्रोटेक्शन बनेगा। जैसे वो बाबा जी ने बताया था कि आप मूल मंत्र का निरंतर जाप करें, उससे बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है। ईश्वर के नाम से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, सरकार घेर रही है, लेकिन जब ये परिस्थितियां विकट होंगी तो हो सकता है लोग विरोध पे उतर आए। अभी बहुत सारे लोग दुनिया भर में विरोध कर रहे हैं, प्रैक्टिकली बता बता के विरोध कर रहे हैं, उसको गलत साबित कर करके विरोध कर रहे हैं। तो ये नाम यहां भी काम आएगा, वहां भी काम आएगा, यहां प्रोटेक्शन करेगा, वहां भी प्रोटेक्शन करेगा। तो फिर अगर हम अपने आप को इंटेलिजेंट कहते हैं, अगर हम अपने आप को समझदार कहते हैं, चालाक समझते हैं, पढ़े लिखे समझते हैं, तो फिर ऐसा शुभ कार्य, ऐसा महाकार्य क्यों नहीं करते? इसकी शुरुआत क्यों नहीं करते? जिन्होंने कर रखी है उनका धन्यवाद, उनको बधाई। और जो इसको लाइटली ले रहे थे उनसे मेरी प्रार्थना है कि आज से इसे गंभीरता से लें, शुरुआत करें। अगर आप 15 मिनट बैठते तो आधा घंटा, आधा तो 1 घंटा समय बढ़ाएं। निरंतर अपने जीवन में ईश्वर के नाम को, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम को शामिल करें। जैसा मैंने विधियां बताई हैं, मन में हमेशा चलता रहना चाहिए। आदत डालिए, 2-3 महीने में आदत पड़ जाती है, उसके बाद आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। यदि वो ऐसा करते हैं तो मैं उन सबका आभारी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।